हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआई जर्नी। आई होप आप लोगों की तबीयत बिल्कुल अच्छी होगी और आप लोगों की तैयारी भी बिल्कुल बहुत मस्त चल रही होगी। ओके, तो चलिए आज हम चल रहे हैं अपना फिर से वो शॉर्ट सीरीज में। ओके, अपना शॉर्ट सीरीज में करंट अफेयर की शॉर्ट सीरीज में, जिसमें 15 मिनट में हम ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन करते हैं। ओके, और ये आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि जब आप वहाँ पे पेपर खोलिएगा ना तो फेस पे स्माइल आएगी, क्योंकि तब तक आप वो सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे। ओके, तो चलिए बिना विलंब के अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बता दूं कि जो लोग बाहर में रहकर स्टडी कर रहे हैं ना, वो 2-3 दिन के लिए घर चले जाएं और वहाँ पे जाके अपना चिल कीजिए। और भाई कुछ लोग तो ये बोलेंगे कि नहीं भाई नहीं जाएंगे, अगर चले जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर 2 दिन आपको घर जाने से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, 2 दिन जाने से अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो डेट मीन्स कि यार आपका प्लानिंग फिर सही से नहीं है। ओके, तो फिर यार पहले अच्छे से प्लानिंग कीजिए तो ही कुछ हो पाएगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे हैं ना? तो 2 दिन जाइए और चिल कीजिए, और वहाँ से आने के बाद फिर हम ये कर सकते हैं कि फिर एग्ज़ाम तक टिकेंगे। ओके, तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बिना विलंब के। और ये सीरीज आप लोग पूरा फुली फोकस्ड के साथ सुनिएगा। ओके, क्योंकि मैं बहुत सारा फैक्ट्स भी बोलूँगा, क्योंकि मैं उतना सारा फैक्ट्स लिख नहीं पाऊँगा, तो इसलिए मैं जो बोलूँगा वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ओके, क्योंकि बहुत सारा मैं 2024 का भी करंट अफेयर्स रिलेट करता हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा तो ही कर पाइएगा। तो चलिए चलते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हाँ, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, क्योंकि ये रियलिटी है भाई। समझ रहे हैं ना? ये रियलिटी है कि जब कोई एक रिजल्ट वाले पीडीएफ में नाम आता है ना, तो 90% चांस होता है कि नेक्स्ट कोई एग्जाम आप दोगे तो उस पीडीएफ में भी आपका नाम होगा। और ये भाई बिल्कुल वो सही है, ये जो हम लिखे हैं वो बिल्कुल सही लिखे हैं। ओके, तो बस एक पीडीएफ में नाम लाने के लिए पढ़ लो, बाकी हर पीडीएफ में नाम आएगा। आप लिख के ले लो, 100% ये आपको बता रहे हैं। हम तो यहाँ पे 90% लिखे ना, हम 100% लिख के देते हैं। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, 100% आपको बता रहे हैं, तो ये वाला ध्यान रख के आप बस एक पीडीएफ में नाम ले आइए, बाकी हर पीडीएफ में नाम आएगा आपको। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो बताइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है भारतीय सेना का शौर्य वेदनम उत्सव बिहार में कहाँ आयोजित किया गया? तो बताइए, ये अपना मोतिहारी में आयोजित किया गया। ओके, और यहाँ से एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि जब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर, तो क्वेश्चन ये बना सकता है इससे कि सौर वेदनम जो है, ठीक ना, ये 2 दिवसीय आयोजन है, 2 दिवसीय आयोजन है। तो पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट यहाँ से बनाएगा, वो 2 दिवसीय आयोजन है। ओके, भाई राइटिंग सही नहीं है, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। आयोजन। ओके, और इसका क्या है? यह अपनी सेना को जाने का अभियान का हिस्सा है। यह क्या है? अपनी सेना को जानो। यह क्या है? अपनी सेना को जानो, उसका ही हिस्सा है। पूछ लेगा स्टेटमेंट में, अपनी सेना को जानो, सेना को जानो। इसका हिस्सा है, ठीक ना? तो ये ध्यान रखिएगा। और अभी कुछ दिन पहले अपना एयरफोर्स का एयर शो हुआ था पटना में, तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछ लेगा। और उसमें सूर्य किरण नाम था, ठीक ना? वो जो हुआ था उसका सूर्य किरण नाम था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आप लोग ये ध्यान रखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने पदक जीते? तो बताइए, 38वां जो नेशनल गेम हुआ उसमें बिहार कितना पदक जीता? उसमें 12 पदक जीता बिहार, 12 पदक जीता। ओके, ओके, तो इसमें ये बताइए कि गोल्ड कितना है,
तो यहाँ से ये याद रखिएगा कि 165, सॉरी यार रुक जाइए थोड़ा सा, क्योंकि तो याद रहेगा, ठीक ना, कौन सा मेडल कितना जीता है। तो 165 ध्यान रखिएगा कि मतलब बिहार 165, तो मतलब 1 गोल्ड, 6 सिल्वर है और ब्रॉन्ज 5 है, तो 165 से याद रखिएगा। और ब्राह्मा मतलब 12 मेडल लेके आए, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में खबरों में दिखी श्रेयसी सिंह, ठीक ना, देखी गई श्रेयसी सिंह को, वो किस खेल से एसोसिएटेड है, मतलब वो किस खेल से रिलेटेड है, वो निशानबाज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बिहार दिवस 2025 का विषय क्या है, ये लिख के ले लीजिए, पूछ ही लेगा, 100% चांस है। तो अपना क्या है, उन्नत बिहार विकसित बिहार। और ये बताइए बिहार दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, और उसी दिन हम क्या वाटर डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो ये अपना 22 मार्च है, 22 मार्च। अच्छा, सेलिब्रेट कब कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, 22 मार्च 1912 से। ओके, 1912 से ये हम बिहार दिवस मनाते आ रहे हैं, क्योंकि इस दिन 1912 में ये हुआ था कि हमारा जो बिहार है बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या हुआ, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, इसलिए हम 22 मार्च 1912 से ही बिहार दिवस सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, और ये क्वेश्चन लिख के ले लीजिए, आ जाएगा, क्योंकि ये बिहार पुलिस में पूछ लिया था, 23 जून या क्या वाला था, 23 तारीख था, लेकिन वो इसमें पूछा गया था यही क्वेश्चन, ठीक ना। तो जो वहाँ पे पूछा जा रहा है वो 100% चांसेस है कि इसमें पूछेगा ही पूछेगा, 100% नहीं तो 80% पूछेगा ही। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए, आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन, महिला आरक्षण अधिनियम 2023, और कौन सा संविधान संशोधन है ये ध्यान रखिएगा, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 106वां संविधान संशोधन है, या तो ये पूछ लेगा। फिर क्या बोल रहा है, महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया, तो ये भी 33% भी पूछ लेगा, कितना परसेंट प्रदान किया गया कि 2023 के अनुसार, आरक्षण अधिनियम 2023 के अनुसार कितना परसेंट महिलाओं को आरक्षण दिया गया। तो 33%, यहाँ से एक ये वाला अमेंडमेंट बनेगा, संविधान संशोधन, 2 क्वेश्चन और एक 2023 ये। तो ये किस में दिया गया था, लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन करना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, विश्व टीबी दिवस 2025 का विषय क्या है। तो इसका विषय क्या है, इसका विषय हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध हों, निवेश करें, परिणाम दें। ओके, तो इसका ये रहा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, गिरी पुत्रिका कल्याण पथकम योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभी स्टार्ट ही किया गया है, ठीक ना, ये जो योजना है वो अभी स्टार्ट ही हुआ है, इसलिए हम लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सा, गिरी पुत्रिका कल्याण पथकम योजना, ये तेलंगाना सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा हम लोग डरते हैं। ओके, तो चलिए ये रहा अपना क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोल रहा है, संसद भाषणी पहल के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। तो किसके संबंध में बोल रहा है, संसद भाषणी के। ओके, तो इसमें बोल रहा है कि यह पहल बहुभाषीय पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संसदीय बहसों और दस्तावेजों का कई भारतीय भाषाओं में सहज अनुवाद प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। तो हाँ ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे केवल 2 लिखा है तो ये गलत हुआ, और केवल 3 लिखा है ये गलत हुआ। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल, लोकसभा सचिवालय ने संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर संसद भाषणी पहल को विकसित किया। ये भाई इसके साथ मिलकर विकसित नहीं किया, तो 2 हमारा गलत है। तो 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। तो अपना क्या है आंसर, ये वाला। ओके, तो ऐसे करना होता है अपना स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में समाचारों में देखे गए हेग सेवा कन्वेंशन का संबंध किससे है। तो आप सोच रहे होंगे हेग सेवा कन्वेंशन है क्या, तो जिस तरह से अपना क्योटो प्रोटोकॉल है, जिस तरह से क्योटो प्रोटोकॉल नाम सुने होंगे, ऐसे पढ़ रहे हैं तो पता ही होगा, उसी तरह हेग सेवा कन्वेंशन अभी न्यूज में था। ओके, तो इसलिए ये पूछ लेगा कि ये किससे रिलेटेड है। तो यह दीवानी या व्यावसायिक मामलों में न्यायिक और न्यायिकेतर दस्तावेजों की सेवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा। ओके,
तो अपना आंसर ये रहा। तो हेग सेवक कन्वेंशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके रख लीजिए क्योंकि पूछ ही लेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, हाल ही में समाचारों में देखा गया डी मतदाता किससे संबंधित है। तो डी मतदाता ये भी अभी बहुत न्यूज में था, डी मतदाता, तो ये किससे संबंध है। तो ये बोल रहे असम में संदिग्ध मतदाता के रूप में चिन्हित व्यक्ति जिनकी भारतीय नागरिकता का सत्यापन लंबित है। हाँ भाई, ये यही वाला है अपना आंसर, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि डी मतदाता किससे संबंधित है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, हाल ही में समाचारों में देखे गए सामी, कोइन और फॉरेस्ट फिन शब्द किसका उल्लेख करते हैं। तो ये किसका उल्लेख करते हैं, ये नॉर्डिक क्षेत्र में स्वदेशी समुदाय है। ये सब क्या है, नॉर्डिक देश में स्वदेशी समुदाय, सामी, कोइन और फॉरेस्ट फिन। ओके, और ये बताइए नॉर्डिक क्षेत्र में आता कौन है। ये तो आपका आंसर रहा, लेकिन नॉर्डिक क्षेत्र में कौन कौन सा कंट्री आता है ये बताइए। तो इसमें कौन कौन आता है, नॉर्वे आता है, नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, और कौन आता है बताइए, और एक फिनलैंड आता है। और फिनलैंड से आपको याद आना चाहिए कि ये, ओके पर एक मिनट, फिनलैंड से आप लोगों को ये याद आना चाहिए कि ये विश्व खुशहाली में 8 बार से लगातार प्रथम रहा है, टॉप पे रहा है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द पर कार्बामाइट किससे संबंधित है। ये भी न्यूज में था, जितना भी न्यूज में शब्द था वो हम ले लिए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या है, पर कार्बामाइट, ये किससे संबंधित है, उर्वरक उत्पादन के लिए मूत्र से यूरिया निकालने की एक नई विद्युत रासायनिक विधि है। ये चीज क्या चीज है, उर्वरक उत्पादन के लिए मूत्र से यूरिया निकालने की एक नई विद्युत रासायनिक विधि है। तो ध्यान रखिएगा, पर कार्बामाइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए कीजिए ये वाला, ये सबको पता होगा, बोंगो सागर। एक दिन हम क्या करेंगे, जितना भी ऑपरेशन हुआ है और जितना भी क्या, हाँ जितना भी ऑपरेशन वगैरह हुआ है सारा हम क्या करेंगे, एक छोटा सा वीडियो में वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जिसमें सारा ऑपरेशंस वगैरह खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये बोल रहा है कि बोंगो सागर किसके बीच हुआ है, बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, ये तो सबको पता होगा। और ये हुआ कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, BOB मतलब बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। ध्यान रखिएगा क्योंकि इतना तो आप इंग्लिश जानते होंगे क्योंकि आप SI का तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छे पोस्ट पे जाने वाले हैं, तो अभी से थोड़ा सा वो सुधार कीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, समाचारों में हाल ही में देखा गया शब्द स्क्वाड ग्रुपिंग किसको संदर्भित करता है। तो ये बताइए स्क्वाड ग्रुपिंग वो किसको संदर्भित करता है। तो ये कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस को शामिल करने वाला एक सामरिक सैन्य गठबंधन है। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्वाड ग्रुपिंग में आता कौन कौन है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस आता है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, संसद ने रेलवे विधेयक 2024 पारित किया। रेलवे संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये क्या है, इसका उद्देश्य है रेलवे बोर्ड के कामकाज और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, लोकसभा ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित किया। तो सबसे पहले ये आप याद रखिए कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक ये पारित कौन किया, ये लोकसभा ने पारित किया, ना कि राज्यसभा ने। ये वहाँ पे ये आ सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाएगा, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनाएगा। फिर क्या है, इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। फिर यहाँ से एक बना सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है, ठीक। और क्या, स्वरोजगार पैदा करना। तो ये स्टेटमेंट से ये बनाएगा, जो कि हम सारा चीज़ ऐड कर लिए एक ही क्वेश्चन में, जो कि बार बार देखना ना पड़े। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण प्रबंधन और सहकारी विकास पर केंद्रित विश्वविद्यालय की स्थापना करना। ओके, ग्रामीण प्रबंधन और सहकारी विकास पर केंद्रित विश्वविद्यालय की स्थापना करना, इसका मुख्य उद्देश्य है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक की। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत में 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किस संगठन ने किया। तो ये सबको पता होगा कि भारत में जो है
राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह ये कौन किया? ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ही किया होगा ऑब्वियसली। तो चलिए चलते नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में बोल रहा है 97वें अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते? तो यह है अपना एनोरा। एनोरा ने 5 पुरस्कार जीते हैं, ठीक ना। कौन सा? 97वें अकादमी पुरस्कारों में 5 पुरस्कार जीते। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या है? हाल ही में समाचारों में देखा गया एक्सरसाइज खंजर के बारे में पूछ रहा है। जितना भी एक्सरसाइज है हम एक छोटा सा वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, मतलब 5 से 8-10 मिनट का, वो पूरा हम कवर करवा देंगे। तो इसका आंसर क्या है? एक खंजर एक्सरसाइज किसके साथ होता है? किर्गिस्तान के साथ होता है, भारत और किर्गिस्तान के साथ। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्लाइड पे। किस राज्य सरकार ने एकल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी? ये हम इसलिए 2-3 बार ये हम रख चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम 2-3 बार रख चुके हैं कि आप लोगों को याद ही हो जाए। कौन सा? मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। तो ये है अपना उत्तराखंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI ओके 2025 किस संस्थान ने जारी किया? कौन सा? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। ये जारी कौन करता है? तो जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या है? तो क्या विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का थीम पूछ रहा है? यह है विश्व सतत विकास और क्या है? सतत विकास और जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए साझेदारी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 के लिए RBI की किन डिजिटल पहलों को मान्यता दी गई? तो ये क्वेश्चन भी हम करवा चुके हैं पहले भी, और बहुत सारा इस तरह से हम पूरा रिवीजन करवा देंगे। एग्जाम तक सारा करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा और आप 15 आउट ऑफ 15 करके आएंगे एग्जाम में। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विश्व जल दिवस 2025 का विषय क्या है? अभी तो हम जल दिवस का बात किए थे, जिस दिन हम अपना बिहार दिवस सेलिब्रेट करते हैं उसी दिन हम विश्व जल दिवस भी मनाते हैं। तो बताइए विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को, और 22 मार्च को हम बिहार दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो इसका थीम क्या है? ग्लेशियर संरक्षण। विश्व जल दिवस का ये मतलब ग्लेशियर को बचाओ। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक क्या है? ये इसका अभी बात कर चुके हैं। टॉप पे कौन है? ये बताइए टॉप पे कौन है? ये टॉप पे फिनलैंड है, मतलब शीर्ष पे फिनलैंड है, ठीक ना। और हमारा इंडिया का स्थान है 118। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका ये रहा, कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये इंग्लैंड ने किया है, ठीक ना, और ये हो चुका है। यहाँ पे हम थोड़ा सा ये हम टाइप गलत कर दिए। तो कहाँ आयोजित हुआ? ये अपना इंग्लैंड में हो चुका है, ठीक ना। और इसको जीता कौन? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की हाल ही में लॉन्च हुई आत्मकथा का क्या नाम है? तो क्या है? तो या तो क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम कर सकता है कि दिया सलाई आत्मकथा किसका है? तो ये कैलाश सत्यार्थी का, या कैलाश सत्यार्थी का आत्मकथा क्या है? दिया सलाई। तो इसका आंसर ये वाला होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना ये रहा कंप्लीट सेशन। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए, और जो गांव नहीं जा रहे हैं वो प्लीज़ चले जाइए, ठीक ना, क्योंकि 2 दिन जाके चिल कीजिए। अगर 2 दिन जाने से अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो भाई आप ये समझ लीजिए कि भाई आपका प्लानिंग सही से नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए जाइए, चिल कीजिए और अच्छा से आप पूरा इंटरटेनमेंट कीजिए। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। तो चलिए, जय हिंद और वंदे मातरम।